हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने रिवरमैन प्रॉब्लम देख रहे थे हम, और उसमें जो लास्ट प्रॉब्लम था वो वेरिएबल स्पीड पे था रिवर का। ये भी एक प्रॉब्लम है जो वेरिएबल स्पीड पे ही है, बट स्पीड ऑफ द रिवर इस बार ये फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन इस तरह से मैंने बनाया है कि पॉइंट ए पे इसका वैल्यू मिनिमम है, पॉइंट बी पे मिनिमम है, और बीच में मैक्सिमम है, जैसे एक्चुअल रिवर में होता है। इसके बैंक्स पे, जो दोनों साइड बैंक होता है, उसके रिवर का स्पीड मिनिमम होता है और बीच में मैक्सिमम होता है। तो हमें निकालना मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, time to cross the river such that man exactly reaches point B, angular speed of the man's velocity vector so that it reaches point B, and plot the trajectory of the man in the river। ठीक है। तो थोड़ा इसको देखें अगर हम फंक्शन को, कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है रिवर के स्पीड का फंक्शन। तो ये तो ऐसे दिया हुआ है। अगर y इक्वल टू जीरो पे देखें, y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा √3c/2। y इक्वल टू d/2 पे देखें, जो मिडिल में, रिवर के मिडिल में पूरा, तो d/2 पुट करो तो ये आ जाएगा c। ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, c आ जाएगा। और y इक्वल टू डी पे देखें, तो डी पुट करेंगे तो फिर से आ जाएगा √3c/2। मीन्स यहाँ पे जितना स्पीड है रिवर का उतना ही यहाँ पे है, और बीच में मैक्सिमम है। ठीक है। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, तो जैसे पहले करते थे कि मैन अपना फुल स्पीड से ए बी के अलॉन्ग स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम लगता था। तो टी मिनिमम इज d/v m। सेकेंड में क्या बोल रहा है? टाइम टू क्रॉस द रिवर सच दैट द मैन एग्जैक्टली रीचेस पॉइंट बी। सिंपल प्रॉब्लम में क्या करते थे कि हम एक उस मैन को मतलब बोलते थे कि थीटा पे स्विम कर रहा है, थीटा डिग्री विद द पार्टिकल। तो इसमें क्या करेंगे कि एक जनरल वाई पे जाके मान लेंगे कि वो थीटा डिग्री पे स्विम कर रहा है। ये वाला जो होगा वो कुछ वाई होगा, जनरल वाई। जनरल वाई क्यों मानना पड़ रहा है हमें? क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है, इसीलिए। अगर कांस्टेंट होता तो हम ए पॉइंट से ही मान सकते थे। तो यहाँ पे वी एम थीटा डिग्री पे है, और इसको दो कंपोनेंट में बांट देंगे, वी एम कॉस थीटा ऊपर वी एम साइन थीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो स्पीड है मैन का और रिवर का वो इक्वल हो जाना चाहिए, तभी ये कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं रहेगा। रिजल्टेंट स्पीड ऐसे लाइन ए बी के अलॉन्ग हो जाएगा, तो ये ए से बी तक पहुंच पाएगा डायरेक्टली, ड्रिफ्ट नहीं करेगा। तो वी एम साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और वी एम को मैंने भी ले लिया है, क्योंकि वी एम बार बार लिखने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है टाइम। तो देखो dy/dt, वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना है, वी एम कॉस थीटा। तो dy/dt इक्वल्स टू वी एम कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वी, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दो। ये पूरा dy/dt वाई के फॉर्म में आ गया। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा। तो भी को अंदर ले जाओ तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर कट जाएगा और ऐसा आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करो और c/2d बाहर निकालो, और इसको ले लो अल्फ़ा, और ये वाला पूरे को ले लो बीटा स्क्वायर, और इसका ले लो यू स्क्वायर, और यू इक्वल्स टू 2y माइनस डी, डी यू इक्वल्स टू 2dy। ठीक है। अब ऐसे करने का फ़ायदा क्या हुआ, dy/dt अल्फ़ा रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, और y को भी रिप्लेस कर दो यहाँ से, dy इक्वल टू du/2, du/2 रख दो। अब du और ये वाला पार्ट को पूरा इधर ले आओ, तो du/√यू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2α/t। अब ये देखो, ये जो इंटीग्रेशन बना ना, ये इस फॉर्म का इंटीग्रेशन बना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसका इंटीग्रेशन ये होता है सॉल्यूशन ln x प्लस √(x² प्लस a²। तो सिमिलरली यहाँ पे वही हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेट हुआ सिंपली 2α/t। अब इसमें मैंने c क्यों नहीं लगाया कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट पुट करना है। तो u का वैल्यू पुट करके, सब्सटीट्यूट करके, बैक सब्सटीट्यूशन, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। 2α/t, यू का वैल्यू रख दो 2y माइनस टी, देन 0 to t लिमिट कर दो। फाइनली हमारा t का आंसर t इक्वल्स टू ये आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है जो हमारा यहाँ पे डिफाइंड है, अल्फा और बीटा। ठीक है। तो t ये आ गया। दिस t क्या है, ये t कि दिस इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर एंड रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी। तो ये आ गया टाइम। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एंगुलर स्पीड ऑफ मैन्स वेलोसिटी वेक्टर सो दैट इट रीचेस पॉइंट बी। तो पहले हम केस में क्या कर रहे थे, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था उसमें हम लोग एंगुलर स्पीड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर देख रहे थे। अब इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा, मैन्स वेलोसिटी वेक्टर का एंगुलर स्पीड। तो मैन्स वेलोसिटी वेक्टर कैसा है यहाँ पे, वी एम एक जनरल वाई पे जाके वी एम ले रहे हैं और थीटा बना रहे हैं, तो डी थीटा बाई डी टी ही तो एंगुलर स्पीड होगा। यहाँ पे देखो ये थीटा है, अब इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो वी साइन थीटा और इधर वी आर, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी तो हमारा ओमेगा होगा जो हमें निकालना है। तो वी साइन थीटा इक्वल टू सी, और ये पूरा फंक्शन क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल करना है हमें। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो वी कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी और पूरा इसका डिफरेंशिएशन, और फिर डी वाई बाई डी टी एक लास्ट में। और डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई बाई डी टी वाई के तरफ स्पीड, वाई की तरफ स्पीड इज वी कॉस थीटा, और इस साइड पे एक वी कॉस थीटा है और डी थीटा बाई डी टी है, ये कैंसिल हो गया सिंपली, डी थीटा बाई डी टी ये पूरा ऐसा आ गया, ठीक है। और इसका देखो इसमें कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा डी और सी का कुछ एडजस्ट कर देगा, तो सिंपल वैल्यू भी आ सकता है इसका। ये एक मेथड मेथड सीखना जरूरी है कि निकालते कैसे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेजेक्ट्री, प्लॉट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मैन इन द रिवर। ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होगा मैन का। ऐसा क्यों होगा, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, वी एम है और वी आर है, वी आर इक्वल टू दिस पूरा फंक्शन। अब वाई जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वी आर बढ़ रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस तरफ रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये वाला वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ऐसा होगा। सेकेंड पार्ट के लिए अब वाई बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर घट रहा है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट घट रहा है और वी एम तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसे मूव करेगा, रोटेट करेगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो इसीलिए ये ऐसे ऐसे जा रहा है, इसलिए इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे होगा। तो ये होगा ट्रेजेक्ट्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पेशली एडवांस में आ सकता है ये क्वेश्चन। और इसी टाइप का क्वेश्चन वेरिएबल स्पीड ऑफ द मैन दे दे या फिर वेरिएबल स्पीड ऑफ द रिवर दे दे। अगर मैन का स्पीड भी अगर वेरिएबल दे दिया, ऐसा देती है कि वो फर्स्ट लाइक मैन का स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है या फिर स्विम कर रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि सोचो मैन का स्पीड डिक्रीज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जब हम स्विम स्विम करना स्टार्ट करते हैं तो फास्ट करते हैं और धीरे धीरे टायर्डनेस होता है, थक जाते हैं, तो उसके बाद वो स्लो होते जाएंगे। तो ऐसा दे सकते हैं कि मैन का स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है विथ वाई, वाई के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मैन का स्पीड वेरिएबल देते तो सेम काम करना है हमें, मिनिमम टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, वाई पे जाके ये थीटा पे स्विम करा दो, सारा चीज़ सेम कर सकते हैं हम लोग। इसमें मिनिमम टाइम ये वाला कांस्टेंट नहीं होगा, बस डी वी एम कांस्टेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, फिर वाई पे जाके डी वाई लेना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी एम लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैन का स्पीड भी वेरिएबल दे सकता है, रिवर का स्पीड भी वेरिएबल दे सकता है, दोनों का स्पीड भी वेरिएबल दे सकता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एडवांस में। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे। तो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या पूछता है कि रेन हो रहा है और रेन का स्पीड सोचो वी आर है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक मैन वी एम स्पीड से चल रहा है, तो उसको अम्ब्रेला कितने डिग्री पे रखना पड़ेगा विद द वर्टिकल सो दैट इट कैन द अम्ब्रेला कैन प्रोटेक्ट द मैन फ्रॉम द रेन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मैन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, हम लोग मैन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रेस्ट में मान लो, तो मैन को मान लो रेस्ट में, और बाकी सब चीज़ को, ये रेन है, रेन का स्पीड वी आर है, तो मैन को रेस्ट में मान लो और इसका स्पीड उल्टा करके बाकी सब चीज़ को दे दो। तो यहाँ पे रेन है तो रेन को ऐसे दे दो, तो अब रेन का गिरने का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और इसको मान लो थीटा मैन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, टैन थीटा वी एम अपॉन वी आर हो गया। तो देखो जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा मैन, अम्ब्रेला है ये वर्टिकल से थीटा अगर मान लो बना रहा है, अगर रेन ऐसा गिर रहा है और रेन वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो ये सेम ही होगा थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा, है ना। तो अगर ये थीटा निकल जाए तो ये भी मिल जाएगा, तो ये थीटा तो हमें निकल गया टैन थीटा इतना, तो अम्ब्रेला इसको थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वी एम बाई वी आर पे होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रेन।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में, अगर यहाँ पे क्या दिया था कि रेन का स्पीड जो है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। रेन का स्पीड भी कुछ एंगल पे हो सकता है। लेट्स से कि वी आर है रेन का स्पीड, वो वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहे हैं। और सेम क्वेश्चन है, वी एम है मैन का स्पीड, फाइंड थीटा सो दैट द मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। देन अगेन वही करेंगे, मैन को मान लेंगे रेस्ट में, मैन को रेस्ट में मान लेंगे, और मैन का स्पीड को उल्टा करके रेन को दे देंगे। तो रेन का ऑलरेडी स्पीड क्या था, वी आर कॉस अल्फा, वी आर साइन अल्फा, और वी एम को उल्टा करके दे देंगे। तो वी एम पहले इधर था तो इसको उल्टा करके दे दिया तो इधर आ गया। अब मैन का जो स्पीड हो गया, मैन का नहीं, रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो ऐसा कुछ हो गया। तो टैन थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, तो वी आर साइन अल्फा प्लस वी एम डिवाइडेड बाई वी आर कॉस अल्फा। अब इसको छाता जो है ये अम्ब्रेला इतना ही डिग्री पे, ये थीटा डिग्री पे होल्ड करना पड़ेगा, और टैन थीटा आ गया तो थीटा आ जाएगा, टैन इनवर्स ले लो इसका। तो इस टाइप का सिंपल प्रॉब्लम है रिलेटिव मोशन का। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम मतलब मेंस में तो आ सकता है, एडवांस में क्या कर सकते हैं कि रेन का स्पीड वेरिएबल दे सकता है, मैन का स्पीड वेरिएबल दे सकता है। तो उस केस में भी वही करना है, एक को रेस्ट में मान लो, मैन को रेस्ट में मान लो, उसका स्पीड को उल्टा करके रेन को दे दो। ठीक है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये आता है कि डायरेक्शन दे दें रेन का। तो ये क्वेश्चन पढ़ो और पॉज करके ट्राई करो थोड़ा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड वी एम, रेन इज पावरिंग डाउन एंड देयर इज अ विंड ऑफ द स्पीड वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ द विंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप आर वी आर, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल मैंस अम्ब्रेला शुड मेक टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रेन। अब इसमें क्या मिस्टेक हो करते हैं लोग कि ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान लिए, रेन को ऐसा वर्टिकली गिराती है, विंड नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ को की तरफ विंड को ले गए, और एक्स की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ मैन जा रहे हैं, ऐसा करके सॉल्व करने लगते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो प्लेन में है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ये जो ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, मीन्स ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। देखो ये पूरा प्लेन है, ये ग्राउंड है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड रेन गिर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की तरफ मैन जा रहा है, विंड नॉर्थ की तरफ बह रहा है, और रेन नीचे गिर रहा है। ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम गलत है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हो जाता है बहुत बार। तो अगेन हम क्या करेंगे, मैन को मान लो रेस्ट में, मैन को अगर रेस्ट में मान ले तो मैन का स्पीड को उल्टा करके रेन को दे देते हैं। तो रेन का तो ऑलरेडी स्पीड वी आर था और इधर वी डब्ल्यू था, विंड की वजह से विंड का स्पीड भी ऐड होगा रेन के स्पीड में, क्योंकि विंड भी तो रेन को अपने डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, है ना। तो वी एम ईस्ट की तरफ था तो इसको उल्टा करके रेन को दे दो, वेस्ट की तरफ वी एम को दे दो। तो अब क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर लिखे, और एक्सिस मान लो ऐसे, ये एक्स एक्सिस मान लो वाई और जेड, तो हो जाएगा वी एम आई कैप, क्योंकि माइनस आई कैप में है, वी डब्ल्यू जे कैप वाई की तरफ है, और वी आर माइनस के की तरफ है। ये रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो रेन का स्पीड होता है ना, रेन का वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसका उल्टा अम्ब्रेला जो होल्ड करता है मैन, उसका वेक्टर होता है। तो अम्ब्रेलास डायरेक्शन वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये उसका उल्टा है। तो हमें अम्ब्रेला का डायरेक्शन निकालना है, तो अम्ब्रेला का वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा। तो वी यू लिख रहा हूँ मैं इसको, इक्वल्स टू माइनस टाइम वी आर एम। वी यू को माइनस टाइम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो एंगल विद द वर्टिकल अगर निकालना है तो दैट इज द एंगल विद द जेड एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल हम लोग जेड माने हैं। इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल इज द एंगल विद द वर्टिकल, राइट। और ये मैंने अल्फा मान लिया, मान लो। अब हम जानते हैं कि कोई वेक्टर है और उसका मान लो जेड एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल है, तो कैसे निकालेंगे हम थीटा, डॉट प्रोडक्ट करके। बी यहाँ पे है, ये वाला एक ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, और उसका डॉट कर दो के कैप के साथ, तो ये हो जाएगा भी का मॉड के कैप का मॉड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इतना आ जाता है, और इसको सॉल्व करेंगे, डॉट लोगे भी और के का तो सी आ जाएगा, और नीचे भी का मॉड और के का मॉड तो 1 है, के कैप का मॉड यूनिट वेक्टर है। अब सेम ही कर दो इसमें, एंगल विद द वर्टिकल ऑफ अम्ब्रेला कॉस अल्फा, ये वाला वेक्टर का, तो इसका जेड वाला ऊपर आ जाएगा, देखो जैसे इसमें है जेड वाला ऊपर और नीचे में मॉड इसका, तो ये वी आर अपॉन रूट ओवर वी एम स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर वी आर स्क्वायर, ये आ गया अम्ब्रेला के साथ, अम्ब्रेला जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है कॉस अल्फा। ओके। तो ये प्रॉब्लम आते रहता है
और डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। विंड का, रेन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से नीचे गिरता है, और ऐसे नहीं लेना है, ये मिस्टेक हो जाता है बहुत बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है कि वेरिएबल रेन स्पीड। अब ऐसा दे दिया कि ये वी आर इक्वल टू के टाइम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे रेन का स्पीड जीरो है, रेन है ही नहीं मान लो। बट जैसे जैसे ये जा रहा है ना, एक्स बढ़ रहा है, रेन का स्पीड बढ़ रहा है। ऐसा तुम देखे होगे कभी, मान लो एक साइड में रेन हो रहा है, किसी एक एरिया में रेन हो रहा है और तुम उस एरिया में इंटर कर रहे हो, तो धीरे 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 रेन का स्पीड बढ़ता है। तो पूछा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला सो दैट मैन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। तो ये अम्ब्रेला का एंगल चेंज करना पड़ेगा इसको, जैसे जैसे ये वी एम वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अम्ब्रेला का एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज जो हो रहा है, तो उसका हमें एंगुलर स्पीड निकालना है। तो एंगुलर स्पीड जो होगा वो क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले रेस्ट में मान लो मैन को, रेन को उल्टा करके मैन का वेलोसिटी दे दो वी एम, और नीचे रेन का स्पीड है। इसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, टेन थीटा निकाल लो वी एम अपॉन दिस। अब क्या करो कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टेन थीटा को, तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये पूरा डिफ्रेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो ये आ जाएगा, और फिर डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, माइनस वी एम क्यों, क्योंकि हम लोग रेस्ट फ्रेम में देख रहे हैं, मैन रेस्ट में है। तो डी एक्स बाई डी टी रेन का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एम। अगर ग्राउंड फ्रेम में डी एक्स बाई डी टी लेते हैं तो प्लस वी एम आता है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में मैन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बट मैन जब रेस्ट फ्रेम में है, तो मतलब मैन के फ्रेम में अगर देखें तो रेन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और डी एक्स बाई टी टी इज माइनस वी एम, तो माइनस वी एम रख दो। अब यहाँ से सेक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू पता है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा का, वैल्यू पुट कर दो सर, डी थीटा का वैल्यू निकालो, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अम्ब्रेला सो दैट द मैन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। इसमें मैन का स्पीड भी वेरिएबल दे सकते हैं। मैन का स्पीड वेरिएबल कैसे, कि मान लो ऐसा बना दे कि एक मैन का हाउस है और वो बाहर गार्डन में था और रेन होने लगा, और मैन दौड़ के जाने लगा घर के अंदर, तो मैन का स्पीड हो गया वेरिएबल, है ना। वो स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ा होगा, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगा होगा क्योंकि टायर्ड हो गया होगा दौड़ दौड़ के, है ना। स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। मैन को रेस्ट में मान लो और मैन का स्पीड को उल्टा करके रेन को दे दो। फिर उसमें टाइम पूछ सकता है, अम्ब्रेला का एंगुलर स्पीड पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट अप्रोच सेम रहेगा। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होता है कोलिजन और चेसिंग प्रॉब्लम, जिसमें रिलेटिव स्पीड का ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें क्या है, जैसे एक क्लासिक प्रॉब्लम है कि एट टी इक्वल टू जीरो द एप्पल स्टार्टेड फॉलिंग। एक एप्पल है और वो पेड़ से लटका हुआ है, अब टी इक्वल टू जीरो पे ये फॉल होने लगा, मतलब ये टूट गया, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रांच ब्रेक हो गया और एप्पल नीचे गिरने लगा। अब ये मैन जो है इसको हिट करना चाहता है एप्पल को विथ हिज गन, तो टी इक्वल टू जीरो पे ही ये बुलेट फायर किया। वेयर शुड द मैन एम हिज गन टू हिट द एप्पल, नोट दैट बुलेट इज फायर्ड एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे बुलेट फायर कर रहा है, तो ये कितना डिग्री पे इसको एम करना चाहिए ताकि ये हिट कर दे बुलेट को, मतलब एप्पल को। तो इसमें तो ये अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखो तो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एप्पल गिरने लगेगा, ये हिट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ हिट करेगा तो बुलेट के ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, तो बुलेट कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे आना चाहिए। अब उतना ही टाइम में, जितना टाइम में बुलेट यहाँ पे पहुँचेगा उतना टाइम में एप्पल भी यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो हिट कर पाएगा, है ना। तो ये थीटा कितना होना चाहिए, थीटा अगर ऐसे दे तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर से निकल जाए और एप्पल नीचे गिर जाए। तो इसके लिए बस रिलेटिव स्पीड लगा दो। क्या करो कि मैन को मान लो रेस्ट में, या फिर इस बार एप्पल को रेस्ट में मान लेते हैं, क्योंकि जो बुलेट आ रहा है वो एप्पल की तरफ आ रहा है, तो एप्पल को रेस्ट में मान लेते हैं। मान लो एप्पल को पॉइंट मान लो, ये एप्पल है। अब एप्पल का क्या है, जब ये गिर रहा है तो इसका नीचे एक्सेलरेशन है जी, जब गिरना स्टार्ट हुआ होगा। और जो बुलेट है, बुलेट सेम टाइम पे फायर किया जा रहा है, मान लो थीटा डिग्री पे फायर हो रहा है, तो इसका बुलेट का भी एक्सेलरेशन है जी नीचे, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी ये हो रहा है, और कुछ स्पीड है भी इधर, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में, एप्पल के रेस्पेक्ट में बुलेट का स्पीड कितना होगा, तो एप्पल को रेस्ट में मान लो, अभी ये रेस्ट में है, तो ये अपना क्या करेगा, एक्सेलरेशन, ये तो बुलेट था, तो एप्पल का एक्सेलरेशन उल्टा करके बुलेट को दे देगा, तो ये हो गया।
क्योंकि एक्सेलरेशन केस में भी सेम होता है, उल्टा करके दे दो, ठीक है। वेलोसिटी के केस में जैसा होता है एक्सेलरेशन भी सेम, उल्टा करके दे देगा तो ये हो गया, कट गया ना ये। तो बुलेट का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं एप्पल के फ्रेम में, तो बुलेट डायरेक्टली आके हिट कर देगा इसको। अगर इसके लाइन में फायर किया जाए बुलेट, अगर इस लाइन ज्वाइनिंग एप्पल एंड बुलेट इसमें ही फायर किया जाए बुलेट को, तो डायरेक्टली आके हिट कर देगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो हमें क्या करना था, यहाँ था, ये ग्राउंड था, और यहाँ से फायर हो रहा था बुलेट, तो ये लाइन में ही फायर करना है, और ये थीटा था। और हमें पता है कि ये वाला एच था और ये वाला डी था। तो यहाँ देखो ये हो गया 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई एच। तो tan थीटा हो जाएगा डी बाई एच, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डी बाई एच। तो कितना आसान होगा रिलेटिव मोशन से ये प्रॉब्लम। बस एप्पल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, एप्पल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है एप्पल क्या करेगा, अपना एक्सेलरेशन को उल्टा करके बुलेट को दे देगा। और अगर बुलेट का भी जी नीचे है और एप्पल वाला ऊपर चला गया जी, तो ये दोनों कट गया और बचा बस भी, जिस जिस स्पीड से बुलेट फायर किया गया है, ठीक है। तो सिंपली ये थीटा डिग्री पे फायर किया जाएगा तभी ये आके डायरेक्टली हिट करेगा। मतलब अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा अपीयर होगा कि यहाँ से ऐसे बुलेट ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन जितना जैसा, और ये उतना ही टाइम में नीचे गिर के यहाँ पहुँच जाएगा और ये हिट कर जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ऐसा होगा। तो एक और चेसिंग का प्रॉब्लम आता है, जैसे दो मैन एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, तो इसमें भी रिलेटिव मोशन लगा दो। अब से क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो थोड़ा। तो इसमें क्या दिया है, ए थीफ कम्स रनिंग एंड मक्स ए पर्सन, मक्स मतलब चोरी कर लेना। लेट से फ़ोन, जैसे फ़ोन ये चोरी होता है ना, फ़ोन पे कोई बात कर रहा है और एक थीफ आया और फ़ोन लेके भाग गया, दैट इज़ कॉल्ड मगिंग। तो थीफ कम्स रनिंग एंड मग्स ए पर्सन standing at a point A and runs away with the acceleration a1 and the speed of the thief at a point A was v1। तो v स्पीड से वो पहुंचा है a पॉइंट पे और एक्सेलरेशन a1 से वो मग करके रन करने लगा। A policeman standing at a point B sees this and started chasing the thief with acceleration a2। तो पुलिसमैन जो खड़ा है वो यहाँ पे खड़ा है और ये a2 से चेस करना स्टार्ट कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज d, डिस्टेंस कितना है d है ये पॉइंट्स के बीच में। फाइंड द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो ये क्या करना है कि टाइम निकालना है कि कितना टाइम में वो पुलिसमैन पकड़ ले थीफ को और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा थीफ को नहीं, सॉरी पुलिसमैन को। तो ये ग्राउंड के फ्रेम में अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, थीफ आगे बढ़ रहा है, आगे रन कर रहा है और पुलिसमैन ऐसे ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे कुछ कैच कर लेगा इस पॉइंट पे लेट से। अब ग्राउंड के फ्रेम में भी ये ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थीफ के फ्रेम में सॉल्व करने से बहुत आसान है। तो थीफ को मान लो रेस्ट में, तो जिसमें कोलाइड करने वाला है ना, जो कोई पार्टिकल आ रहा है और किसी पार्टिकल में कोलाइड करने वाला है, तो जिसमें कोलाइड करने वाला है उसको रेस्ट में मान लो, तो आसान हो जाता है प्रॉब्लम। इसको रेस्ट में मान लो थीफ को। तो पहले क्या था, a2 एक्सेलरेशन इस पुलिसमैन का था a2 और थीफ का एक्सेलरेशन a1 था और स्पीड भी था। ये दोनों को उल्टा करके दे दो पुलिसमैन को, तो a1 इधर दे दो, b इधर दे दो, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, a2 माइनस a1 इस डायरेक्शन में। a2 बड़ा है इसलिए इस डायरेक्शन में होगा a2 माइनस a1, और a2 को बड़ा होना पड़ेगा तभी वो कैच कर पाएगा, तभी पुलिसमैन कैच कर पाएगा। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है डी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यू जो है वो माइनस बी है, देखो इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी टी प्लस हाफ ए टू माइनस ए टी, ए टू माइनस ए वन टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके और टाइम निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो टाइम जो पॉजिटिव वाला लेंगे और ये टू टू कट जाएगा नीचे, ये सिंप्लीफाई करके इतना आ जाएगा टाइम। तो इतना टाइम में पुलिसमैन कैच कर रहा है थीफ को। सेकंड पार्ट इसका जो निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन। तो डिस्टेंस ऐसा नहीं हुआ कि ये टी कवर करेगा पुलिसमैन, ये तो इसके फ्रेम में कवर कर रहा है, रेस्ट जब थीफ को रेस्ट में मान रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम है ना, टाइम हर एक फ्रेम में सेम रहता है। मतलब ग्राउंड फ्रेम में देखो तो जितना टाइम लग रहा है कैच करने में वो सेम आएगा,
थीफ के फ्रेम में देखो तो भी सेम आएगा, पुलिसमैन के फ्रेम में देखो तो भी सेम आएगा, बट जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है सारे फ्रेम में, वो अलग अलग आएगा। तो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे। तो अगर कोई थीफ के फ्रेम में पूछे तो अलग आ सकता है, और क्राउन के फ्रेम में अलग आ सकता है, बहुत बार सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो ग्राउंड के फ्रेम में अगर निकालना है तो सिंपली टाइम तो यही है, टाइम तो सेम ही लग रहा है ग्राउंड के फ्रेम में देखो या थीफ के फ्रेम में देखो। बस क्या करो कि ए टू एक्सेलरेशन है, ग्राउंड के फ्रेम में देख लो पुलिसमैन का एक्सेलरेशन ए टू है, वेलोसिटी तो है नहीं स्टार्टिंग में, डायरेक्टली लगा दो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू टी वाला टर्म जीरो हो गया और ए टू का एक्सेलरेशन ए टू हो गया, और टी ये पूरा ये रख दो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा ये सारे प्रॉब्लम्स, और ये सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सब अगर सॉल्व करने आ गया और अप्रोच करने आ गया तो और भी जो इसमें ट्विस्ट करके प्रॉब्लम बनाया जा सकता है एडवांस में, वो सब भी तुम अप्रोच कर पाओगे। तो ये सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, और आई होप कि ये समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ।